डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का यूज पढ़े थे लास्ट क्लास। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर वह का इंग्लिश ही नहीं होता है। वह का इंग्लिश ही कब होता है? जब वह पर्सन के लिए हो। तो वह जा रहा है, वह कौन जा रहा है? पर्सन। तो जब पर्सन रहेगा वह, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? ही। या जा रही होगी तो क्या लगा देंगे? सी। लेकिन बताओ वह लड़का जा रहा है, क्या बोलेंगे? ही बॉय, दैट बॉय। वह का इंग्लिश ही भी होता है और वह का इंग्लिश दैट भी होता है। बताओ वह शिक्षक, इसमें ही टीचर या दैट टीचर? दैट टीचर। और वह पढ़ा रहे हैं तो दैट इज टीचिंग या ही इज टीचिंग? वह पढ़ा रहे मतलब वह का कौन है? यहाँ पर पर्सन है। जब वह पर्सन होगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा? ही और सी। और वह किसी पर्सन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर क्या लगाएंगे? दैट। वे सोच रहे हैं, वे, यहाँ वे कौन सोच रहा है? व्यक्ति। तो बोलेंगे दे आर थिंकिंग, दे आर। वे लड़के सोच रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दोज बॉयज, दोज। यहाँ वे का इंग्लिश दे होगा कि दोज बॉयज? समझना है। दिस और दैट ये लोग सिंगुलर वर्ड है और दीज और दोज क्या है? प्लूरल है। समझ में रहा? दीज के साथ बॉय की बॉयज, दोज के साथ गर्ल की गर्ल्स। लेकिन दैट गर्ल्स होगा क्या? दैट गर्ल्स या दैट गर्ल? दिस दैट के बगल में कौन सा नाउन चाहिए? सिंगुलर। और दिस दोज के बगल में प्लूरल। लेकिन आज हम लोग इस दैट और दोज का कुछ अलग यूज पढ़ने वाले हैं। दैट और दोज, यहां इन दोनों का हिंदी वह या वे नहीं है। वह या वे नहीं है। अंग्रेजी में कभी कभी रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम लोग दैट और डोज का प्रयोग करते हैं। इसमें पता है सिंगुलर कौन है? दैट और डोज का सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है? डोज। तो मान लो एक सेंटेंस है, धनबाद की जलवायु, जलवायु इधर से किधर देख लेना यार, इधर किधर समझ लें तुम लोग। हाँ, धनबाद की जलवायु दिल्ली की जलवायु, देखो जनसंख्या, कंपैरिजन सेम ना होता ना यार। धनबाद की जलवायु दिल्ली की जलवायु से खराब है कि अच्छी है यार? अच्छी। हाँ, उधर थोड़ा प्रदूषण ज्यादा है ना। दिल्ली में तो ज्यादा प्रदूषण। हाँ चलो अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अभी इधर इंग्लिश पे। हाँ, तो धनबाद की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो बच्चे सिंपली क्या बना देते हैं? पता ही है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है धनबाद की जलवायु का किससे? तो यहाँ गुड लगेगा कि बेटर लगेगा? बेटर। गुड कौन सा डिग्री होता है? पॉजिटिव। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। तो अभी हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं और रूल तो पता ही है, सब्जेक्ट प्लस इजे मारना। तो धनबाद की जलवायु इंग्लिश क्या हो जाएगा? बताए थे ना, काके की। जब काके की बात करें तो हम लोग एपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। एपोस्ट्रोफियस का हिंदी क्या होता है? संबंध सूचक। और संबंध किसका होता है? इसमें जान होता है। ये पंखा वो पंखा का बहन है, तो दोनों में जान नहीं है। तो एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग जान वाले चीजों के लिए होता है। धनबाद और जलवायु दोनों में कहीं जान नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? ऑफ। एपोस्ट्रोफियस कहाँ लगाते हैं? इसमें जान होता है। नैना का हॉस्टल, नैना का, तो यहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, एपोस्ट्रोफियस में भी ध्यान देना। नैना का हॉस्टल, नैना कितनी है? तो एपोस्ट्रोफी एस के पहले। गर्ल्स हॉस्टल में कहाँ लगता है? एस के पहले के एस के बाद। चलो फिलहाल अभी यहाँ एपोस्ट्रोफी लगेगा कि ऑफ लगेगा? क्यों लगेगा ऑफ? बताओ। जान नहीं है। ऐसे ऑफ दोनों में लगता है, जान वाली चीज के साथ भी और बिना। लेकिन एपोस्ट्रोफी सिर्फ कहाँ लगेगा? इसमें जान होता है।
अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ जाने वाली चीजों के साथ लगता है, जबकि ऑफ जाने वाले साथ भी और बिना जाने वाले साथ भी। तो ध्यान क्या देना है, धनबाद की जलवायु, जब भी ऐसा चीज बनाओगे ना तो पहले इस चीज को आगे लाना है, जो बादल वर्ड को पहले लाना है। द क्लाइमेट, क्लाइमेट तो अनकाउंटेबल होता है, फिर भी द क्यों लगाए, डबल नाउन। द बुक ऑफ गांधी, बताए थे डबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ, और उस ऑफ में हम लोग स्पेशल नाउन में क्या लगाते हैं, द। पीपल ऑफ इंडिया के द पीपल ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, क्लाइमेट ऑफ धनबाद या द क्लाइमेट ऑफ धनबाद, द क्लाइमेट ऑफ धनबाद। द क्लाइमेट ऑफ धनबाद है का इंग्लिश क्या होगा, एज। गुड लगाएंगे या बेटर, क्यों बेटर बाबू, कंपैरिजन हो रहा है। अगर सिर्फ रहता धनबाद की जलवायु अच्छी है, द क्लाइमेट ऑफ धनबाद इज गुड, और यहाँ कंपैरिजन हो गया, क्या बोलेंगे, गुड के बेटर। लेकिन अगर ये रहता धनबाद की जलवायु सबसे अच्छी है, तो बेस्ट की द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, द। तो द क्लाइमेट ऑफ धनबाद इज बेटर, THN देन। अच्छा बताओ, हर कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, देन, जरूरी है क्या, हर कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं, कुछ कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके लास्ट में क्या होते हैं, IOR, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, IOR वाले जितने भी एडजेक्टिव उसको हम लोग बोलते हैं लैटिन एडजेक्टिव, और वहां कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। आई एम सीनियर देन यू, ये गलत सेंटेंस है। आई एम सीनियर देन के टू, यू आर जूनियर देन मी, गलत है, यू आर जूनियर टू मी, याद रखिएगा इसको। लैटिन एडजेक्टिव की पहचान क्या होता है, लास्ट में क्या होगा, IOR। सीनियर के लास्ट में क्या है, जूनियर के लास्ट में, तो जो IOR वाले एडजेक्टिव उसको क्या बोलते हैं, लैटिन एडजेक्टिव। तो याद रखना है, लैटिन एडजेक्टिव के साथ देन का प्रयोग करते हैं, टू का, टू का। यहाँ तो लैटिन एडजेक्टिव नहीं ना है, तो क्या लगाएंगे, देन। द क्लाइमेट ऑफ धनबाद इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। बताओ ये सेंटेंस कहाँ गलत है, यहाँ दो दो बार क्लाइमेट का रिपीटेशन हो रहा है बच्चा। नाउन का रिपीटेशन करना क्या है, अपराध, आप लोग जेल चले जाएंगे, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज द टाइप ऑफ क्राइम, हाँ तो क्राइम ये करना नहीं है। अब बताओ क्या करें इसके लिए, क्या हटाएं क्या लगाएं, हाँ तो ठीक है गलत है, लगाएं क्या, जैसे मान लो राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल गोज टू स्कूल, तो राहुल के लिए हम ही लगा देते हैं। बट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कंपैरिजन है, याद रखना, जब भी कंपैरिजन की बात होगी और कंपैरिजन में जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो वैसे वाक्यों में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दैट। अगर यहाँ क्लाइमेट की जगह बुक्स होता, द बुक्स ऑफ धनबाद, द बुक्स ऑफ, इज लगाते फिर आर लगाते, आर, क्योंकि बुक्स हो गया, क्या हो गया। एक और समझना, जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़ता है ना बच्चा, तो वर्ब का प्रयोग दूसरे के अनुसार नहीं होता है, किसके अनुसार होता है, पहले के अनुसार। क्लाइमेट सिंगुलर है, क्या लगा दिए, अगर यहाँ क्लाइमेट की जगह रहता द बुक्स, द बुक्स ऑफ धनबाद, तो इज लगाते कि आर लगाते हैं। तो जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़ता है ना, तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है, दूसरे वाले के अनुसार के पहले वाले के अनुसार। यहाँ धनबाद के अनुसार इज लगा के क्लाइमेट के अनुसार। अभी क्लाइमेट की जगह द बुक्स हो जाए तो फिर क्या इज लगता क्या लगता, तो बताओ, द क्लाइमेट ऑफ धनबाद इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। रिपीटेशन क्या है, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा रिपीट हुआ, पुष्पा टू किसका, वन का टू है। तो यहाँ ध्यान दो, द क्लाइमेट ऑफ धनबाद इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। जब भी ऐसा वाक्य आए जहाँ कंपैरिजन वाला रिपीटेशन हो, तो वहां पर हम लोग को सिंगुलर में क्या लगाते हैं, दैट, और प्लूरल में क्या लगाएंगे, दोज। तो यहाँ क्लाइमेट क्या है, प्लूरल का सिंगुलर, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ क्या, धनबाद इज बेटर
देन क्या बाबू, दैट ऑफ क्या, दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली। सुनने में भी एक पता लग रहा है, बट यही सेंटेंस सही है, तो याद रखना कंपटीशन में जब भी ऐसा वाक्य आए तो दैट एंड इट्स प्लूरल दोज आर यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन, आर यूज्ड टू स्टॉप द इन द सेक्शन ऑफ कंपैरिजन, जहां कंपैरिजन की बात होगी। बताइएगा हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। द टीचर्स, द टीचर्स ऑफ धनबाद, द टीचर्स ऑफ, अब बताओ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, टीचर्स है। द टीचर्स ऑफ धनबाद आर ग्रेटर, ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर देन द टीचर्स ऑफ दिल्ली, हर टीचर ग्रेट होते हैं, है ना, बट यहाँ सेंटेंस बताना है, इतनी यहाँ घमंड का बात नहीं कि धनबाद का टीचर अच्छा है, ठीक है, सब लोग अच्छा होता है, बट सेंटेंस पर ध्यान देना है। द टीचर्स ऑफ धनबाद आर ग्रेटर देन द टीचर्स ऑफ दिल्ली। अभी बताओ यहाँ क्या करना है, कहाँ दोज लगाएंगे, पहला वाला टीचर्स में या दूसरा वाला में, क्या होगा सही, द टीचर्स ऑफ धनबाद आर ग्रेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो दिक्कत, तो क्या नोट्स लिखे यहाँ पर हम लोग, दैट एंड इट्स प्लूरल दोज आर यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, ऐसे वाक्यों में। बताइएगा अगर हम बोलते हैं द थिंकिंग ऑफ राहुल, द थिंकिंग ऑफ इज मोर ब्यूटीफुल देन द थिंकिंग ऑफ रजत। ये बताओ थिंकिंग क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यार, सोच, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, क्या लगाएंगे यहाँ, दोज के दैट लगाएंगे, और थिंकिंग में एस मत लगा देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस लगाते हैं क्या, हैप्पीनेस में भी एस लगा देंगे, नहीं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है, बताए थे आप लोग को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल होते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो काउंटेबल भी हैं, जैसे जॉयज, सोरोज, मिजरीज, क्वालिटीज, एक्शंस, 5 तो लिखवाए थे आप लोग को, ये 5 ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो क्या होते हैं, काउंटेबल। जनरली हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, बट ये 5 क्या है बताओ, काउंटेबल। तो बताओ ऐसा वाक्य आप लोग पकड़ लेंगे कहाँ गलत है, चलो बताओ। अगर हम बोलेंगे द बुक ऑफ सीता, द बुक ऑफ, द बुक ऑफ एज, बताओ एज क्यों लगाए, क्योंकि सीता नहीं बाबू, सीता के पहले क्या लगा है, द बुक, बुक कितना है, एक, और खास इसलिए क्या लगा दे, द बुक ऑफ सीता एज। अच्छा प्रीसियस का कंपैरेटिव क्या होगा बताओ, प्रीसियस का, प्रीसियस मैंने कीमती होता है, प्रीसियस का कंपैरेटिव क्या होता है बताओ, बताए थे स्ट्रेस की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, 1 2 3, क्या लगाएंगे, मोर, यानी कि प्रीसियसर नहीं लगा देना, ईयर मत लगा देना यहाँ पर, हाँ, मोर प्रीसियस, द बुक ऑफ सीता इज मोर प्रीसियस देन द बुक ऑफ गीता, हमेशा कहाँ गलती है, द बुक ऑफ सीता इज मोर प्रीसियस देन द बुक ऑफ गीता। बताओ यहाँ रिपीटेशन किसका हुआ, बुक्स का या द बुक का, क्या लगाएंगे, दोज के दैट, द बुक ऑफ सीता इज मोर प्रीसियस देन दैट ऑफ गीता, दैट ऑफ, याद रहेगा। तो बताओ दैट एंड इट्स प्लूरल दोज, दे आर यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। कोई डाउट है, इसको कंप्लीट करिए।